अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी पेंटिंग का तीसरा हिस्सा पेश खिदमत है। अनवर की बात बड़े इन्हिमाक से सुनने के बाद कुछ पढ़ते हुए आंखें मूंद ली। आंखें खुलते हुए बड़े ही तहम्मुल से करीम शाह साहब बोले, बेटा वो लड़की तुम्हें जिस जगह का कहती है वहाँ हम तुम्हारे साथ जाएंगे और वो मखसूस पत्थर हम खुद उठा के तुम्हें देंगे। तुम इस पत्थर के रंग से इसकी तस्वीर बनाओ। अभी वहाँ जाना होगा, चलो अभी वहाँ चलते हैं। शाह साहब की बात सुन के नसीरुद्दीन अनवर और शाह साहब के साथ चल दिए। इसी मकाम पे जहाँ कुछ कच्ची कब्रें बनी हुई थी, शाह साहब मुसलसल कुरानी आयात पढ़ने में मशगूल थे। अनवर बहुत हैरान था कि ये वही जगह थी जो हूबहू इसके ख्वाब में आती थी। अनवर इन पत्थरों के पास पहुंचा और उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो शाह साहब बोले, ठहरो बेटा, एक मिनट रुको। अनवर ने पलट के शाह साहब को देखा। शाह साहब ने आगे बढ़ के कुछ पढ़ा, फिर पत्थर उठा के अनवर को दिए और कहा, इन रंगों से इस लड़की की तस्वीर कैनवस पे बनाओ। तस्वीर मुकम्मल होनी चाहिए सर से पाँव तक। अनवर शाह साहब और अपने बाबा के हमरा वापस आया और कैनवस पे अपने ख्वाब में आने वाली लड़की की तस्वीर बना डाली। जैसे ही तस्वीर मुकम्मल हुई वो तस्वीर ज़िंदा और जावेद हो गई। वो लड़की कैनवस से अपना कदम बाहर निकाल के अनवर के पास आ खड़ी हुई। अनवर बुरी तरह से घबरा गया था। वो डर के मारे पसीने से शराबोर था। नसीरुद्दीन भी डर गया था कि एक पेंटिंग से कोई भी ज़िंदा लड़की होकर बाहर कैसे आ सकती है। वो लड़की अनवर से बोली, मुझसे डरो मत मीरब, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुमने जो मेरे लिए किया है वो तो तुम्हारा एहसान है मुझ पर। तुम मेरे मोहसिन हो, मुझसे मत डरो मीरब। तुम मुझे मीरब मीरब कहकर क्यों पुकार रही हो? मेरा नाम तो अनवर है और तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो? क्यों मुझे ख्वाबों में आके डराती रही? आखिर तुम हो कौन? लड़की शाह साहब की तरफ देखते हुए बोली, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं शाह साहब, मीरब को समझाएं कि ये मुझसे डरे मत, मैं तो खुद मज़लूम हूँ। अगर मुझे बेवक्त की मौत दी गई तो मीरब को भी बेवक्त की मौत दी गई थी, मगर अल्लाह ने अभी मीरब का वक्त नहीं लिखा था। वो लाख कोशिश के बाद भी मीरब को ना मार सके। अनवर गुस्से से बोला, ये मीरब कौन है? तुम मुझे मीरब क्यों बुला रही हो? लड़की बोली, इसलिए कि तुम मीरब हो। ज़िंदगी की कुछ यादें भूल गए हो, मगर तुम्हें सब याद आ जाएगा। मेरे पास आओ। अनवर इसके करीब डरते डरते चला गया। लड़की ने अपना सीधा हाथ का अंगूठा अनवर के माथे पे रखा और दूसरा हाथ से इसके सर पे एक मखसूस हिस्से पे जोर दिया। अनवर का सर दर्द करने लगा और चकरा के गिरने ही लगा था कि नसीरुद्दीन ने इसे संभाल लिया। काफ़ी देर बैठा रहा नीम बेहोशी में। कुछ देर बाद आंखें खोल के सबकी तरफ देखा तो लड़की के पास गया और बोला, मुझे सब याद आ गया है। तुम दिलकश हो, सुहाना की बहन। मैंने सुहाना के घर में तुम्हारी तस्वीर देखी थी, लेकिन तुम्हें तो तुम्हारे बाबा और उनके आदमियों ने मार डाला था ना? लड़की बोली, हाँ मुझे मार दिया गया था, मगर पूरी बात तुम नहीं जानते और ना ही सुहाना इस बात से बाखबर है कि मेरी मौत की असल वजह क्या है। आज मैं तुम्हें तमाम बातें बताऊंगी, गौर से सुनो। मैं और आमिर एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करने लगे थे। वो बहुत अच्छा लड़का था और इसके माँ बाप और एक ही बहन थी। जब पापा को मेरे और आमिर के बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो गए और मुझे मारा और रूम में लॉक कर दिया। इसके बाद मैंने पापा से माफ़ी मांग ली और पापा से कहा, पापा मैं आमिर से किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगी, आप इसे और इसकी फैमिली को जाने दें यहाँ से। पापा ने जवाब दिया, ठीक है, इसकी ज़िंदगी इसी पे बख्शी जा सकती है। वो अपनी फैमिली को लेके यहाँ से चला जाए और फिर कभी पलट कर ना आए। पापा ने आमिर को बुलाकर इससे इसकी फैमिली के साथ जाने का कह दिया। इसी वक्त पापा के एक दोस्त अपने बेटे के साथ वहाँ आ गए। पापा आमिर को धमका रहे थे, वो भी पापा को उस्काने लगे। पापा ने मुझे मेरे रूम में जाने का कहा और इनके दोस्त और बेटा मुझे देखते ही रहे। मैं अपनी आंसू साफ करके अपने रूम में चली गई। आमिर को धमकी देके कि गांव छोड़ जाने का कह दिया।
डिनर करते वक्त पापा के दोस्त बोले, शुजात मंगी, मैं तुम्हारी छोटी बेटी जो कि शहर में रहती है, इसका रिश्ता अपने बेटे आज़र के लिए मांगता हूँ। आज़र और सुहाने की शादी से हमारे कारोबार भी मज़ीद वसी हो जाएंगे और हमें करोड़ों का फ़ायदा भी होगा। एक साथ कारोबार करने से तुम क्या कहते हो? शुजात मंगी। पापा बोले, डील तो अच्छी है पर यह रिश्ता डन करते हैं। पापा की बात सुन के आज़र बोला, अंकल लेकिन एक प्रॉब्लम है। सुहाना मेरे दोस्त मीरब से मोहब्बत करती है। पिछले 4-5 साल से वो लोग एक साथ हैं। मेरे दिल पे खंजर चलते हैं उनको एक साथ देख के। बस किसी तरह कोई प्लान बना के मीरब और सुहाना को अलग करके मुझे सुहाना की मोहब्बत हर हाल में हासिल करनी है। इसलिए चाहिए मुझे अपने दोस्त मीरब की जान ही क्यों ना लेना पड़े। मैं खामोशी से इन तीनों की बातें सुन चुकी थी। मैं हवेली के पिछले रास्ते से निकल रही थी आमिर के साथ और एक नई दुनिया बसाना चाहती थी। मुझे वहाँ आज़र ने देख लिया और खामोशी से मेरा पीछा करता हुआ हवेली के पीछे आ गया। आज़र ने आकर मुझे रोक दिया और अपने और मेरे पापा को वहाँ बुला लिया। पापा ने अपने आदमियों से आमिर के वालिदैन और आमिर को रस्सियों से बंधवा दिया। आज़र बोला, शुजात अंकल, इस लड़के ने आपकी इज़्ज़त पे हाथ डाला है। आपकी इज़्ज़त को घर से भगा कर ले जाना चाहता है। आप इसकी इज़्ज़त यानी इसकी बहन के साथ समझ गए ना। आज़र की इस बात के बाद शफ़ाक़ियत का जो सिलसिला शुरू हुआ वो नाकाबिले बयान है। हवेली के पिछले रास्ते की तरफ एक आउट हाउस बना हुआ है। पापा आमिर की बहन को हमारे आउट हाउस में ले गए। वहाँ इस मज़लूम की इज़्ज़त पापा ने लूट ली। पापा के निकलते ही आज़र के पापा चले गए और इसके बाद आज़र। इन तीनों ने बारी बारी आमिर और इसके वालिदैन की आंखों के सामने उसकी इज़्ज़त को तार तार कर दिया। आमिर की बहन ये ज़्यादती ना सह सकी और मर गई। इन तीनों जालिमों ने इतनी बेदर्दी से इस मासूम के साथ रेप किया कि वो दर्द ना सह सकी, इसी वक्त मर गई। आमिर और इसके वालिदैन जालिमों को दुहाइयाँ देते रहे मगर उनके कानों पे ज़रा भी जूं तक ना रेंगी। पापा ने इन तीनों को जान से मार देने का हुक्म दे दिया। मेरी आंखों के सामने आमिर और इसके वालिदैन को जान से मार दिया गया। मैं रोती रही, फरियाद करती रही। आज़र ने पापा से कहा, शुजात अंकल, आपकी इस बेटी का क्या करना है? यह हमारे गुनाहों की आई विटनेस है। पापा बोले, इसे आउट हाउस में कैद कर दो। पापा तो अपना हुक्म दे के चले गए तो मुझे आउट हाउस में लॉक कर दिया। मैं तड़पती रही, रोती रही, कोई ना आया। वहाँ मैं रो रो के बेहोश होशी हो गई। रात के 3 या 4 बजे का वक्त होगा। आज़र चोरी छुपे वहाँ आया और उसने मुझे अपने हवस का निशाना बनाया। मुझे बुरी तरह नोचा और मुझे फिर जान से मार दिया। कहीं मैं इसकी यह हकीकत किसी को ना बता दूँ कि उसने मेरा भी रेप किया है। सुबह सब मैं ये कह दिया कि मैंने अपना दुपट्टा अपने गले से बांध के ख़ुदकुशी कर ली। दर हकीकत मैंने ख़ुदकुशी नहीं की थी, आज़र ने मेरी जान ली थी। फिर हम सबको यहाँ ला कर दफन कर दिया ताकि किसी को कुछ पता ना चल सके। दिलकश की बात सुनकर अनवर, नसीरुद्दीन और शाह साहब की आंखें नम थीं। शाह साहब बोले, दिलकश बेटा, तुम्हारे और आमिर के घर वालों के साथ जो हुआ वो शफ़ाक़ियत की इंतहा है। वो लोग इस कदर शफ़ाक़ हैं कि इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। तुम फ़िक्र मत करो, मैं अल्लाह से तुम्हारे और आमिर के घर वालों के लिए दुआ करूँगा। इन सब की रूहों को सुकून मिलेगा और तुम्हें भी। दिलकश बोली, हम सब की रूह को इस वक्त सुकून मिलेगा जब इन जालिमों को इस जहान से नामो निशान मिटा दूँगी। मैं उनको अपने हाथों से जान से मारूँगी। मीरब दिलकश के पास आके बोला, और इस काम में मैं तुम्हारा हर तरीके से साथ दूंगा। मुझे याद है जब आज़र के मशवरा देने पे मैं अम्मी के साथ एयरपोर्ट पर सुहाना का इंतज़ार कर रहा था तो आज़र मुझे अपनी कार की चाबी दे के बोला कि मैं इसकी कार में चला जाऊं। उसने पहले ही से अपनी कार के ब्रेक फेल कर दिए थे और मेरी कार खाई में जा गिरी। कार पहले ही ब्रेक ना लगने की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल थी। आज़र से मैं कितनी मोहब्बत करता था, इसने सुहाना को पाने के लिए कितना जाल बिछाए हैं।
कितना झूठ बोला है, और वो तो ये ना सिर्फ दोस्ती बल्कि कई मासूमों का कातिल भी है। दिलकश, मैं तुम्हारा हर तरीके से साथ दूंगा, बताओ मुझे क्या करना होगा। मैं इस पेंटिंग में वापस जा रही हूँ, तुम ये पेंटिंग किसी तरह से भी आज़र के घर पहुँचा दो, और वैसे भी इसकी कार का ब्रेक उसी ने फेल करवाया था, ये बात तुम्हें मैंने बताई है। वो तो अब भी तुम्हारी और सबकी नज़रों में मासूम बना हुआ है। अच्छाई का लिबादा ओढ़ा हुआ है। तुम वहाँ जाओ और ऐसे बन जाओ जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही ना हो, और मेरी पेंटिंग सुहाना को गिफ्ट कर दो। इसे कहना कि अपने घर में लगाए। एक बात और तुम्हें बताती चलूँ, आज़र ने सुहाना से शादी कर ली होगी। वो अपने प्लान के मुताबिक तुम्हें अब सुहाना को आज़र के मकरू चेहरे से रोशनास करवाना होगा। दिलकश अपनी बात मुकम्मल करके कैनवस में चली गई। फिर से एक तस्वीर बन गई। मीरब की आंखों से आंसू जारी हो गए। नसीरुद्दीन ने इसे चुप करवाते हुए कहा, बेटा मैं अब भी तुम्हारा बाप हूँ। तुम मेरे लिए मेरे बेटे अनवर ही हो। मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता था, तुम सब कुछ भूल चुके थे, इसलिए मैंने अपनी तन्हाई मिटाने के लिए तुम्हें अपना बेटा बना लिया, तुम्हें अनवर नाम दिया। अब जब तुम सब याद आ गया, तुम जाओ, मैं फिर से अपनी तन्हाई के साथ रह लूँगा। नहीं बाबा, आप मेरी जान बचाई है, मेरी खूब तीमारदारी की है, मैं कैसे आपको तना छोड़ सकता हूँ। आप भी मेरे साथ शहर चलें, मैं आपको यहाँ अकेले नहीं रहने दूँगा, मैं आपका बेटा हूँ। मीरब की बात सुन के नसीरुद्दीन ने शाह साहब की तरफ देखा तो शाह साहब बोले, नसीरुद्दीन तेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये तेरा ही बेटा है, इसके साथ चला जा, हम तुम सब के लिए दुआ करेंगे। बेटा खुदा तुम्हारा मकसद ज़रूर पूरा करेगा, गुनाहगार को ज़रूर सज़ा दिलवाना। मीरब नसीरुद्दीन को लेके आज़र के घर गया। गार्डन में सुहाना, जहांआरा और बेगम और आज़र बैठे चाय पी रहे थे। मीरब ने जहांआरा को आवाज़ देते हुए कहा, अम्मी अम्मी मैं आ गया। मीरब जहांआरा बेगम के गले लग के रोने लगा। जहांआरा भी बेटे को प्यार करके खूब रोई। सुहाना परेशान थी और बहुत रो रही थी। आज़र बुरी तरह चौंक गया था। खूब रो लेने के बाद मीरब सुहाना और आज़र के पास आके बोला, आज़र मेरे दोस्त, मुझे ज़िंदा देख के इतने हैरान क्यों है, मेरे गले नहीं लगेगा दोस्त। आज़र मीरब के गले से लग के रोते हुए बोला, मीरब प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, जब हमें पता चला कि तुम इस दुनिया में नहीं रहे तो सिर्फ सुहाना की जान बचाने के लिए मैंने इसे शादी कर ली। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुझसे। आज़र को बाजुओं से पकड़ते हुए मीरब बोला, मैं जानता हूँ यार, तूने जो किया वो इस वक्त के हिसाब से ठीक होगा। बस मैं अम्मी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ अपने घर। अम्मी घर चलें, बहुत थक गया हूँ, आपकी गोद में सर रख के सोना चाहता हूँ, अपनी सारी थकन उतारना चाहता हूँ। मीरब जहांआरा को लेके जाने लगा। सुहाना रोते हुए इसके गले लगी और बोली, मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया था मीरब ने सुहाना को खुद से अलग करते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, खुदा हाफिज़। सुहाना रोते हुए अपनी रूम में चली गई। आज़र अपने हाथ पर दूसरा हाथ मार के रह गया। मीरब की तमाम बातें सुनने के बाद जहांआरा बेगम बोली, तो बेटा दिलकश की तस्वीर तुमने दी क्यों नहीं सुहाना को? वो वक्त मुनासिब नहीं था अम्मी, अब मैं खुद देने जाऊंगा। कल आज़र के सामने इन दोनों की शादी का गिफ्ट होगा। मीरब बेटा, सुहाना ने पूरे 1 साल तक तुम्हारी जुदाई में आंसू बहाए हैं। वो किसी कीमत आज़र से रिश्ता बनाने को तैयार ना थी। इसे मैंने मजबूर किया। आज़र के चेहरे पे बड़ा अच्छाई का नकाब देखकर इसकी चिकनी चुपड़ी बातें ऐसी थी कि कोई भी धोखा खा सकता था। तुम अगर ये सब न बताते तो मैं भी हमेशा आज़र को एक अच्छा इंसान समझती रहती। वो तो एक दरिंदा है, भेड़िया है, खुदा गारत करे इससे। अम्मी सब ठीक हो जाएगा, अगर सुहाने मेरी किस्मत में है तो मुझे ज़रूर मिलेगी। बस आप दुआ करें। दुआ के साथ साथ मैं इस इंसान का भी शुक्रिया अदा कर लूँ जिसने मेरे बेटे की जान बचाई है। जहांआरा बेगम मीरब के साथ नसीरुद्दीन के रूम में आके उनका शुक्रिया अदा करने गईं। सारी रात सुहाना रोती रही। आज़र इसके करीब आने की कोशिश करता तो वैसे दूर कर देती। आज़र अंदर ही अंदर
कुढ़ता रहा। इधर अगले रोज़ सुहाना उदास गार्डन में बैठी थी। आज़र इसके बराबर चेयर पे बैठा हुआ था। सुहाना, मैं जानता हूँ किस्मत ने जो मजाक हमारे साथ किया वो बहुत बुरा है, लेकिन तुम अब मेरे निकाह में हो, मेरी बीवी हो। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तुम्हारा मुझसे यूँ दूर जाना। देखो सुहाना, अब तुम्हें इस हकीकत को भी तस्लीम करना होगा कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुम मुकम्मल तौर पे मेरी बन चुकी हो, इसलिए मैंने ये सोचा है कि हम दोनों ये मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। हम यहाँ नहीं रहेंगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। मीरब ने अपनी कार का हॉर्न दिया तो वॉचमैन ने गेट खोल दिया। मीरब अपने पहले वाले लुक और ड्रेसिंग में कार से उतर के उनके पास आया और उनके हाथ में गिफ्ट रैपिंग में एक बड़ी सी पेंटिंग। मीरब को देखकर आज़र अपने चेहरे के तासुरात छुपाने की कोशिश करने लगा। सुहाना की आंखें नम हो गई। मीरब ने वो पेंटिंग आज़र और सुहाना की तरफ बढ़ाते हुए कहा। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।